हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और फिर से इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आ गया हूँ। ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए जो अपना करियर आईटी में बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा उन सब के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। और आपको आईटी में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं जॉब लेने के लिए आईटी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। दोस्तों, हम कॉलेज के टाइम पर होते हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं या फिर ख़त्म होने वाली होती है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता होता कि हमें एक्चुअल में आईटी में क्या करना होता है, हमें क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या नहीं पढ़ना होता है, या कौन सी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो हमें नहीं पढ़नी है, और कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो कि हमें उन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है या फिर ध्यान देना है। जैसा कि अभी कोरोना काल चल रहा है, और कोरोना काल में ज़्यादातर लोगों की पढ़ाई भी घर से हो रही है, कॉलेज वगैरह जाना नहीं हो रहा। तो या फिर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो भी ओपन नहीं है, मतलब अगर ओपन है तो भी उनकी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। तो मोस्टली हमारी रेगुलर क्लासेस नहीं चल रही हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास अटेंड करने में और रेगुलर क्लास अगर आप क्लासरूम में जाके क्लास कर रहे हैं तो उसमें और ऑनलाइन पढ़ाई में थोड़ा अंतर आ जाता है। तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं जो एक्चुअल में मिलनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, उसके बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। दोस्तों, जो आईटी वर्ड है ना, सुनने में बहुत छोटा लगता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेकिन अपने आप में ही ये एक बहुत बड़ा फील्ड है आईटी फील्ड, जो कि इसमें बहुत कैटेगरीज आ जाती हैं। देखो, अभी हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की। अगर आप अपना करियर डेवलपमेंट में बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है। दोस्तों, आपने पढ़ाई की है, जैसे कि कॉलेज में हैं या फिर आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा आप बहुत सारी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। तो क्या हमको ये सारी लैंग्वेज पढ़नी पड़ेंगी, या सारी लैंग्वेज काम में आने वाली है या नहीं, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों देखो, एक्चुअली जब अगर आप डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको 3 चीज़ों पर मेन फोकस करना है। और वो 3 चीज़ें क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो हमारा एप्लीकेशन है, देखो हम अपने एप्लीकेशन अपने मोबाइल पे चलाते हैं, डेस्कटॉप पे चलाते हैं या फिर टैबलेट पे चलाते हैं, और कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती है जो हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है ना। तो उनको डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बोलते हैं। जैसे कि आप VLC मीडिया प्लेयर की बात करें, एडोब रीडर की बात करें, तो ये सब क्या है, एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। तो ये भी एक एप्लीकेशन जो आप ब्राउज़र पे ब्राउज करते हो, वहाँ पर जो भी पेज लोड होते हैं उनको वेब एप्लीकेशन बोलते हैं। जो आप अपने मोबाइल में, एंड्रॉयड मोबाइल में चला रहे हो तो उनको एंड्रॉयड एप्लीकेशन बोलते हैं। ऐसे ही iOS वाले भी, उनकी भी एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या क्या होती है, वेब एप्लीकेशन क्या होती है, मोबाइल एप्लीकेशन क्या होती है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या होती है। अब इन सारी चीज़ों में, इन सारी एप्लीकेशंस में एक चीज़ कॉमन है। वो कॉमन चीज़ क्या है, एक UI होता है, मतलब यूजर इंटरफेस, जो एक्चुअल में एंड यूजर नथिंग बट मैं हो गया, आप हो गया, मतलब जो भी है, हम जो काम कर रहे हैं, मान लो कि हमें एक टिकट बुक करना है, तो हमें क्या है, irctc.co.in वेब URL डालते हैं। तो वो चीज़ें हम क्या, हमको एक वहाँ पर पेज दिख रहा है, तो वो क्या है, एक UI है हमारे लिए, ठीक है ना। तो हमको उस UI से मतलब है, उसके बैकएंड में क्या चल रहा है हमें उससे मतलब नहीं होता, ठीक है ना। तो उसके लिए पीछे भी एक लॉजिक लिखा होता है, वो लॉजिक चल रहा होता है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि ये हमारा जो एप्लीकेशन है वो 3 पोर्शन में डिवाइड रहता है। एक होता है UI, जिसको हम फ्रंट एंड बोलते हैं, जो कि एंड यूजर में आप एक्सेस करते हैं, मतलब हमको जो दिखाई देता है पेज, ठीक है ना, उसको हम UI बोलते हैं। और उसके बाद होता है बिजनेस लॉजिक। जो बिजनेस लॉजिक होता है ना, वो मेन होता है एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। विदाउट बिजनेस लॉजिक के हमारी कोई भी एप्लीकेशन नहीं चल सकती है एक्चुअल में। तो एप्लीकेशन के लिए तीनों ही चीज़ें उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं, चाहे UI हो, चाहे हमारा बिजनेस लॉजिक हो, चाहे डेटाबेस हो। तीसरा आ जाता है डेटाबेस। डेटाबेस भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम आजकल जो भी काम करते हैं, आजकल या पहले से भी करते चले आ रहे हैं काम, तो हमारा क्या है, डेटा है। जैसे कि हम फ़ोटो अपलोड करना, फ़ोटो इज क्या है, फ़ोटो एक आपकी डेटा ही है। तो उसको स्टोर करने के लिए कहीं तो जगह चाहिए हमें, तो उसको स्टोर करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, एक डेटाबेस चाहिए होता है। तो हमारा जो एप्लीकेशन है 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गया अभी। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट 3 पार्ट में डिवाइडेड है, UI, बिजनेस लॉजिक एंड डेटाबेस। तो हम 1 बाय 1 तीनों के बारे में बात करते हैं। तो जो UI होता है, तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि UI इंपॉर्टेंट नहीं है, या बिजनेस लॉजिक इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर डेटाबेस इंपॉर्टेंट नहीं। तीनों का अलग अलग रोल है, तो तीनों ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अभी जैसे हम UI की बात करें, तो UI क्या है, इज़ नथिंग बट, जो हमको ज़रूरत पड़ती है CSS और HTML से बनाया जाता है। तो हमको अगर इसकी UI के पीछे का अगर जो कोड मिलेगा ना, हमको CSS HTML ही मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता। बिजनेस लॉजिक हमको नहीं मिलता। अब ये
UI डेवलपर अलग होते थे पहले, लेकिन अभी भी होते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे ही बिजनेस लॉजिक होता है। तो बिजनेस लॉजिक हम कैसे लिखते हैं और वो क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों जैसे अभी UI की बात हो गई, UI डेवलपर अलग होते हैं। तो जो UI डेवलपर होते हैं, जैसे कि अभी उनके लिए हम बात करें कि जावास्क्रिप्ट, jQuery, एंगुलर, ऐसे फ्रेमवर्क हैं, UI फ्रेमवर्क भी हैं, तो आजकल वो पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो तो आपके लिए CSS HTML इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेमवर्क वगैरह अभी उतना एडवांस में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी CSS HTML पे काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ये आप सभी के लिए है। अगर आप तैयारी कर रहे हो या फिर IT में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अगर आप जॉब चाहते हो तो आपको ये UI प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपको ये मत सोचिए कि मुझे UI डेवलपमेंट में जॉब ही नहीं चाहिए तो मैं ये क्यों पढ़ूँ। तो दोस्तों आपको अगर फ्रेशर हो तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अभी CSS HTML तो बेसिक पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अभी हम आ जाते हैं बिजनेस लॉजिक। तो बिजनेस लॉजिक में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हम अपनी लैंग्वेज पढ़ते हैं, C रही, C++, जावा, .NET, C#, .NET के अंदर C# आ जाता है, ठीक है ना, पाइथन, ये हमारी सारी लैंग्वेज हैं, ठीक है ना। तो जो बिजनेस लॉजिक होता है इन लैंग्वेज के थ्रू लिखा जाता है, ठीक है ना। जो भी लैंग्वेज हम पढ़ते हैं, C++, जावा और .NET, ठीक है ना। तो मान लो कि हम अपना बिजनेस लॉजिक लिख रहे हैं सपोज जावा या फिर C# में या फिर पाइथन में, तो हम इन्हीं लैंग्वेज के ही बेसिस पर हम अपनी API भी क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी अगर हम API क्रिएट कर रहे हैं तो उनके लिए भी हमको एक लैंग्वेज आनी चाहिए। दोस्तों जैसे बिजनेस लॉजिक इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। तो वो लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, आपकी C# हो सकती है जो कि .NET के अंदर आती है, उसके बाद जावा हो सकती है, पाइथन हो सकती है, और भी ETC बहुत सारी लैंग्वेज हैं, ठीक है ना। तो वो लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको, अब देखो CSS HTML वो तो कॉमन हो गया सबके लिए, मैंने जो बताया। यहाँ पर लैंग्वेज आपको एक चाहिए होगी। अभी दोस्तों हमने बिजनेस लॉजिक की बात कर ली। देखो दोस्तों अब ये जो तीसरा पार्ट आ जाता है वो आ जाता है डेटाबेस का। तो डेटाबेस भी आजकल हमारे पास बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि एक डेटाबेस है। जैसे कि SQL सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का है, MySQL है, Oracle है, उसके बाद पोस्टग्रेस है, बहुत सारे डेटाबेस है, MongoDB है। आपको कोई ना कोई एक डेटाबेस पढ़ना पड़ेगा। अभी जैसे कि अभी आप जावा लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, जावा वाले Oracle की साइड जाते हैं, C# वाले SQL सर्वर की तरफ जाते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया कि जो जावा पढ़ते हैं वो मोस्टली Oracle पढ़ते हैं, और जो .NET पढ़ते हैं, C# लैंग्वेज पढ़ते हैं, वो मोस्टली SQL सर्वर पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप Oracle पढ़ेंगे तो काम नहीं चलेगा, काम चल जाएगा। कि जो डेटाबेस है या फिर कोई लैंग्वेज भी है, लगभग सभी एक जैसे ही हैं। और अगर आप .NET पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है आपने Oracle पढ़ लिया तो ज़रूर Oracle कनेक्ट नहीं हो पाएगा, तो ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। तो जो भी लैंग्वेज हैं, जितनी भी लैंग्वेज हैं, आलू C# है, जावा है, पाइथन है, ये सभी डेटाबेस से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो डेटाबेस मैंने बता दिया, उसका मेन काम क्या होता है कि डेटा जो स्टोर होता है वो वहाँ पर होता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि तीनों चीज़ें हमें, हमारा जो आर्किटेक्चर है वेब डेवलपमेंट का, तो वो क्या है, UI है, बिजनेस लॉजिक है, डेटाबेस है। अगर इनमें आपको कोई डाउट है, और भी अगर इससे रिलेटेड आपके करियर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर पाऊँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।